आरुदीप का और एक इवेंट होने वाला है दोस्तों 16 तारीख को चंद्रकोश की अगर हम बात करें। देखो दोस्तों, क्या है कि कुछ लोग सीरियसली एक बात समझ में नहीं रहे हैं कि मैं चॉकलेट पाए वालों के इवेंट्स नहीं रहते बहुत से, ये मैं भी जानता हूँ। और मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि पवनदीप को ज़्यादा इवेंट मिल रहे हैं, अरुणिता को कम मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि चॉकलेट पाए ने दोनों के साथ डील करी है और बजट ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि कुछ लोगों को तो भाई शायद बात हिंदी समझ ही नहीं आती है कि वो लोग अचानक ये बोलने लगे कि मैं आरू की साइड ले रहा हूँ। मैं कभी भी आरुदीप में किसी एक की साइड नहीं लेता हूँ। आप लोग खुद जानते हो, जब SSS3 में आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स भी वो सलमान और दानिश की साइड ले रहे थे और आरू को जो बदनाम किया जा रहा था, इवन पवनदीप को भी जो बदनाम किया जा रहा था, वहाँ पे मैं अकेला था जो उनकी साइड ले रहा था। मुझे क्या मिलने वाला था भाई? मैं दिल से उन दोनों की साइड लेता हूँ। अब यही है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मैं उनकी साइड लेता हूँ या नहीं, और मैं दिल से लेता हूँ, ये सब जानते जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ऑनेस्ट उनके फैंस है। वरना भाई मुझे आरुदीप फैन पेजेस के इतने तगड़े मैसेजेस इंस्टाग्राम पे नहीं आते। उनके टीम की तरफ से पवनदीप और अरुणिता का जो एक पेज है ब्लू टिक वाला, वो हैंडल शायद आरुदीप दोनों नहीं करते, लेकिन उनके मैनेजर वगैरह करते, शायद उन्होंने तक लाइक किए हैं मेरे पोस्ट। कहने का मतलब ये है, और स्टोरीज भी। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका सच्चा सपोर्टर हूँ तो मुझे कुछ कहने का सच में हक है। हुआ ये है कि चॉकलेट पाए जो कुछ इवेंट्स जो इनके, आप कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई नहीं भाई डिमांड होती है वो सिर्फ पवनदीप की। अरे भाई, मैं इनसाइडर रिपोर्ट जानता हूँ, डिमांड अरुदीप की थी बहुत सी जगह पे। मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा था। गवर्नमेंट प्रोग्राम वो उन पर रहता है, तो वो पवनदीप को बुलाए थे, वो नो इशू, वो एग्री कर रहा हूँ। मैं चॉकलेट विली एंड चॉकलेट इवेंट्स तो जानते हो ना आप, जहाँ पे कुछ जगह पे पवनदीप ही बुलाया जाता है और अरुणिता को नहीं बुलाया जाता है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं भाई पवनदीप को ही डिमांड थी, अरुणिता की नहीं थी। तो भाई मैं आपको इनसाइड रिपोर्ट दे रहा हूँ, अरुदीप की डिमांड थी, सिर्फ पवनदीप या अरुणिता की डिमांड नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ हाई बजट इन्होंने सिर्फ पवनदीप को जाने का मौका दिया था। तो मेरा ये कहना था कि अगर दो में से एक इवेंट में पवनदीप जा रहे तो और 3-4 इवेंट्स में एटलीस्ट एक जगह पे तो आप अकेले अरुणिता को भेज सकते हो। अगर बजट ज़्यादा हो रहा है तो इसमें क्या गलत है भाई? साइड कहाँ ली मैंने? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 4 प्रोग्राम्स में अगर आप 4 जगह पे पवनदीप जी को भेज रहे हो तो 4 में से 3 जगह पे भेजो, एक जगह पे तो अरु को भेजो। ये मैं बोला क्योंकि अरुदीप की डिमांड थी, ना कि सिर्फ पवनदीप की थी, ना कि अरुणिता की अकेली की थी, अरुदीप की डिमांड थी। तो अगर एक को ही भेजना था फिर भी तो एक को इसको भेज देते, ये बोला। तो इसमें क्या भाई मैंने गलत साइड ली? कुछ भी बोलते रहते हैं भाई कुछ लोग। पहले सोच तो लिया करो कि भाई बोल क्या रहे हो, किससे बोल रहे हो। मैंने कहा आज तक इनके अगेंस्ट बोला कभी? या फिर एक की साइड लेके दूसरों से झगड़ा कब लगाया भाई मैंने? थोड़ा तो समझा करो कि मैं दोनों के भले की बात कर रहा हूँ। वैसे लगाने वाले तो बहुत है फिर। और तुम बोल रहे हो ना कि व्यूज़ के लिए मैं अगर अगेंस्ट बोलने जाऊँ ना तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। मैं तुमको दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी बोल सकता हूँ। मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें, व्यूज़ का चक्कर और ये व्यू। आई डोंट केयर यार, जो अच्छे टैलेंटेड है उनको सपोर्ट करूँगा, बात ख़त्म। ये मेरी थिंकिंग है कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा, मेरा चॉइस है। एनीवेज, मैं उस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों भी आने वाले। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड या हम करेंगे उस इवेंट को भी अच्छी तरीके से फॉलो। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट भाई कभी ये भी देखा करो कि मैंने उस वीडियो में ऐसा क्या बोला था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपडेट देता रहूँगा भाई।